Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की खुशहाली खबर पर, क्योंकि बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई है, जहां पर यह अहम फैसला लिया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले 6 महीने से मस्जिदों के मौज़न और इमाम को तनख्वाह नहीं मिली थी। खैर, उसी के ताल्लुक से मीटिंग हुई थी। वहीं पर 3-3 महीने की सैलरी जो है मौज़म और पेश इमाम के अकाउंट्स में डाली गई। और वहीं पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा है कि जो कोई भी वक्फ लैंड पर कब्जा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कहा है वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं वक्फ बोर्ड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 92 एजेंडास थे, जिसमें 22 कमेटियां बनाए, मस्जिद कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी वगैरह। 8 मुतवल्लिस बनाए जो डिस्ट्रिक्टों में वगैरह है, और 4 जो है कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए, बाउंड्री वॉल वगैरह ग्रेवयार्ड के। और एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे, यहाँ नीचे आउटपोस्ट रहेगा, जिसमें एक डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है। ये लोग रहेंगे, टास्क फोर्स टीम में रहेंगे ये लोग। ये रेजोल्यूशन पास करे। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ बोर्ड में परमिशन लिए थे, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट, बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए। तो कल उसकी मीटिंग रखे हम लोग। कल वो डेवलपमेंट वही कौन सी कंपनी को, गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है, उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे। तो कल शाही मस्जिद के इमाम साहब को और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के डेवलपमेंट पे जो है ना, जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे, और आज भी जो है ना हम लोग उस पर कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का, अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन, वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। और जहाँ जहाँ खुली ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपाउंड वाल उठाने के लिए जो है ना हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के उसको जो है गवर्नमेंट से क्या गारंटी नेट आता वो करेंगे, उससे हट के कुछ कम ज़्यादा को बात जगह वक्फ बोर्ड भी काम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से भी ये करेंगे उसको। और दूसरी चीज़ जो है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा वो चीज़ को भी जो है हम लोग ये टास्क फोर्स टीम रखे। ये पुलिस को जो इससे पहले हम लोग जो बोले थे कि पुलिस ऑफिसर्स को लेके लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे बोल के, तो पुलिस गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के रेजोल्यूशन दे के हम लोग पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेके, पुलिस और वक्फ बोर्ड का स्टाफ, ये सब मिलके जो है जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा वहाँ पर रुकाने का काम पूरा इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इससे पहले वक्फ बोर्ड से जो राशन भी दिया गया था, तो उसी तरीके से फिर कुछ करेंगे गरीब आवाम के लिए, बल्कि वो भी एक डिस्कशन आया। तो वो भी गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन, वक्फ बोर्ड से हेल्प वो करेंगे। और वो मैयत फंड तो हम लोग 5,000 रुपये दे रहे हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो हमारे
स्टाफ जाके दे रहे वो भी है, और भी मजीद कुछ क्या कर सकते वो है, करेंगे बोल के। और जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना सीनियर एडवोकेट्स को लगाकर, बड़े से बड़े वकील को लगा के हमारी चीज़ हासिल करने का काम करेंगे बोले। और वहाँ पर गुटला बेगमपेट में गुसल खाना बनाने के लिए हमारे को एप्लीकेशन आया था, उसको भी गुसल खाना बनाने के लिए हम परमिशन दिए, उसको भी रेजोल्यूशन ये करें, एक गुसल खाना बनाएंगे गुटला बेगमपेट में बोल के। और दूसरा जो है, जो कैंसर, लीवर, हार्ट, इसके लिए भी जो वक्फ बोर्ड से दिया जा रहा है, जेन्युइन केस है तो उसको 50,000 तक भी देंगे अपन, गरीब आवाम के लिए जो मुस्ताक है वैसे लोगों को जो है ये करेंगे बोल के, वो भी एक हम लोग ये करें बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो गरीब आवाम के लिए क्या क्या काम कर सकते वो। और दूसरी चीज़ ये भी डिस्कशन हुआ कि ये जो खबरों के पैसे जो ले रहे नहीं लेना, वो बोल के उस पर भी डिस्कशन हुआ, फ्री तदफीन होना, और ये कोविड बोल के अलग नहीं करना, उसको अलग नहीं। जो भी एरिया के लोग हैं जहाँ पर भी है वहाँ पर जगह देना, वो एरिया ये एरिया बात नहीं करना, ये जगह देना ही देना है। मतलब कोई भी, जैसा कि अब आसिफ नगर में रहते जगह नहीं है, यहाँ पर लाके नामपल्ली में दफना रहे, तो जगह देना कहीं भी, लफ्ज़ मुस्लिम कब्रस्तान है, मुस्लिम है तो देना ही देना है। सुने अब तो अल्लाह के करम से अच्छे अच्छे चीज़ें आज हुए। और फर्स्ट वीक में एक मीटिंग रख रहे हैं हम लोग, अब ये हर 15-20 दिन को एक मीटिंग हुई, क्योंकि लॉकडाउन होने से 4 महीने से तो हम लोग बराबर मीटिंग हुए नहीं थे, तो हर 15-20 दिन में एक बोर्ड मीटिंग करेंगे बोल के बहुत देर डिस्कशन चला है इसके ऊपर भी। और अल्लाह चाहे तो जो है और भी जो हमारे लैंड्स है लीज पे देने के, तो ई टेंडर बुलाना बोल के हमारे को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है, तो उसी तरीके से ई टेंडर बुलाएंगे। ई टेंडर बुला के हमारे जो 11 प्रॉपर्टीज का गवर्नमेंट हमको परमिशन दी थी 33 साल की लीज देने के लिए, तो वो भी हम जो है ना ई टेंडर बुला के इंशाल्लाह ताला हर 15 दिन में एक प्रॉपर्टी ई टेंडर बुला के देते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर खाली रखे तो जो है ना कोई भी आके इंक्रोच कर रहे, फिर कोर्ट केसेस चल रहे, फिर कोई भी कब्जे करके जो है ना परेशान कर दे रहे, तो उसमें वकीलों को भी दुनिया के पैसे खर्चा हो रहे, तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो अनीसुल गुरबा का जो काम रुके हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना गारंटी से काम हो रहा, उसको भी जो है ना जल्द से जल्द डेवलप करके उसको भी जो है नीचे के मलियाँ वगैरह जो है शॉप्स नीचे के जो है ऑक्शन करके ई टेंडर करके देंगे उसको बोल के, अभी वो भी वक्फ बोर्ड में ये करें हम लोग। और भी बहुत से चीज़ें हुए, और अल्लाह के करम से जो है हमारी जहाँ भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, जितने इंक्रोचेस है, ये पुलिस की टीम हम लोग रखने से हमारी प्रॉपर्टी सेफ होती बोल के हम लोग भी ये करें। क्योंकि हमारे स्टाफ जा रहे तो जो ना कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं मिल रही, तो लिहाजा यहाँ से पुलिस ऑफिसर ही साथ रहे, एक गाड़ी में पुलिस, एक गाड़ी में हमारे वक्फ के स्टाफ सर्वेयर वगैरह रहे, तो जो ना काम होता बोल के हम लोग ये इसमें इमाम बाड़े का भी जो है ना डिस्कशन आया। इमाम बाड़ा भी जो है बहुत दिन से पेंडिंग था, तो गारंटी रेट से ये करेंगे बोल के इससे पहले भी मोहर्रम में अनाउंस करे थे। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम गवर्नमेंट से करेंगे, नहीं बोले तो वक्फ बोर्ड से देने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरी तरीके से। क्योंकि जो चीज़ पेंडिंग है अल्लाह के करम से वो चीज़ें हम लोग करेंगे। और इमीडिएट अब काम चालू होगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल गया। अभी 3 महीने तक तो कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, समझे। अब 3 महीने के बाद की बात अपन नहीं बोल सकते। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 महीने के अंदर बहुत से काम जो पेंडिंग है, अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरे काम होंगे, और गरीब आवाम का काम होंगे यहाँ पर। क्योंकि मंशा वफ़ के हिसाब से जो है ना अभी तक कहीं भी इंडिया में कोई बोर्ड नहीं करा, मगर हम लोग मंशा वफ़ के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। और हम लोग को सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि जो कब्रस्तानों का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के पूरे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी वालों से, ग्रेवयार्ड कमेटी वालों से मेरी अपील है कि आप लोग फ्री दीजिए, आप लोग भी सवाब बांट लीजिए। क्योंकि लोग परेशान हैं आज के लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से किसी को परेशान मत करिए। ये आसानी से बोलते आप ये एरिया वगैरह नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जाके सऊदी में या दुबई में का इंतकाल हो तो लेके जाओ नहीं बोलते, वहीं दफना नहीं देते। तो अपन एक शहर में रह के अपन ये आप ये एरिया के नहीं है वो एरिया के, ये बात नहीं करना। आप लोग जगह दे देना, फ्री देना,
खोदने वाले के जो भी खर्चा अखराजात है वो भी आपका नहीं है, तो वक्फ बोर्ड देने के लिए तैयार है, तो वक्फ बोर्ड दे रहा भी है, समझे आप? बोलिए और कुछ। जी, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही ना, कलेक्टर को भी लेटर लिखे, फिर हम लोग परसों डीएसपी वगैरह को, एक डीएसपी भी अपॉइंट है ना हमारे पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, उनको भिजा के भी हम लोग पूरा इंस्पेक्शन करा के हम लोग रुकाने की पूरे कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीओ साहब भी जा रहे हैं हमारे, सब लोग मिलके जो है ना एक टीम वर्क चल रही है यहाँ पर काम की। सुने अब अब वो गिनना पड़ता ना, वो पूरा तुम बोलते तो मैं जरा लिस्ट निकाल लेता था पूरी। हाँ, बहुत सी जगह काम रुका दिए हम लोग, जो लैंड ग्राबर जो प्लॉटिंग कर रहे थे तो उसको, अरे हाँ भाई, देखो आप कुटाला बेगमपेट में 2 सिक्योरिटी वाले को रखे, उसके बाद भी क्या करें, वहां पर बाउंड्री खींचने गए तो इमीडिएट जाके तोड़ रहे, फिर 1-2 दिन गैप देते, फिर रात में कोई भी आगे कर रहा, तो बराबर हम लोग एक्शन में, ये नहीं है कि खामोश बैठे हुए नहीं, जायजा इत्तला मिल रही है, हम लोग सर्वेयर को, हमारे डिपार्टमेंट को भिजा के हम लोग इंक्रोचेस रुका रहे और क्रिमिनल केसा भी बुक करा रहे, हम लोग खाली बैठे हुए नहीं। नहीं, गलत बात है। उन्होंने कमिश्नर साहब ये बोले, भाई आपने क्या पेपर से लेके आई है, हम आपके साथ है, ये सब बेकार बात है, खत्म नहीं रखना, वो सब ऐसा कैसा बोल सकते हैं? वहाँ तो जनरल पब्लिक फिर रही वहाँ पर, तो वह तो नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे बोल के ऐसा नहीं है, ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था बीच में, उसकी वजह से कोई ऑफिसर आ रहे थे, कोई ऑफिसर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो ना प्रॉब्लम हो रहा था। अब लॉकडाउन पूरा खुलगा, इंशाल्लाह ताला हम खुद फील्ड पे जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, सीओ जाएंगे हमारे, हम लोग खुद टीम वर्क करेंगे पूरा, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है हम लोग जाएंगे। अब ये मीर महमूद का जो अपने मौलाली का जो है, इससे पहले भी गया था मैं, अभी भी पूरे पुलिस ऑफिसरों को, कलेक्टर को भी बुलाएंगे, वहाँ पर बुला के हम लोग ये करके रोकेंगे उसको। नेकनामपुर का भी रुका है ना, रुकाए थे, फिर चालू करे ना लॉकडाउन में, फिर उसको फिर अभी हम लोग बोले कि जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना है, बल्कि हम छोड़ेंगे ना, खामोश नहीं बैठेंगे। हाँ, छत डालने का है ना, वो छत इमीडिएट डलाएंगे उसको वक्फ बोर्ड से डलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रेनेड आ रहा बोले थे, वो इमाम मौजनों का आया, वो नहीं आने की वजह से हम लोग रुके हुए थे, अगर वहां से नहीं आया तो हम लोग बराबर वो काम छोड़ेंगे ना। हाँ, वो भी आई रिपोर्ट, तो हम लोग वो भी इमीडिएट उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करा के वो पूरा डिमोलिश कराएंगे इमीडिएट, विदाउट परमिशन। हमको भी नहीं मालूम और हमारा स्टाफ भी जो है हमको इत्तला नहीं करा, तो जो स्टाफ हमको इत्तला नहीं करा वो एरिया का, उसको हम सस्पेंड करेंगे उसको इमीडिएट, क्योंकि ये हरकत नहीं कर सकते ना, हमारी नॉलेज में लाना। हर चेयरमैन तो हर गली में जाके नहीं देखते, इंफॉर्मेशन जैसा आई वैसा इमीडिएट एक्शन लेते। तो बहरहाल मेरे मीडिया के भाइयों से भी है, कहीं भी ऐसी हरकत हो रही तो आप लोग भी इत्तला दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट से हम जो है ना, जहां पर भी है वहां पर एक्शन ले सकते हैं हम लोग। हाँ, वो भी लिए, अभी उसको तौलियत को मार्क करें, वो कमेटी में लेके उसको नेक्स्ट मीटिंग में कर देंगे उसको। 3 महीने के 16 करोड़ चिल्लर पैसे, जो 16 करोड़ 50 लाख कुछ है, वो भी आ गए, कल डाल भी दिए, कल डाल दिए ना, इमाम मौजनों को भी 3 महीने के डाल दिए हम लोग, और कल अकाउंटों में भी चले गए इमाम मौजन के पैसे। जी, जर्रा तुमका लेटर देते तो आज पूरी रिलीज देता था आपको मैं। नहीं, कितने जीते काउंटेड ही। 1 मिनट ठहरो भाई, वैसी बात नहीं है, आप काउंटेड ही पूछ रहे ना, कितने, एक भी कम बोला तो मैं गलत, बढ़ के बोला तो गलत, तो गिन के बोलना पड़ता हो, एग्जैक्ट फिगर देना पड़ेगा हो। मेजोरिटी इधर सुनिए आप, मेजोरिटी हम लोग रुका है, मेजोरिटी हम लोग जीते तकरीबन केसेस, 22 केसेस नहीं जीते, उसके लिए भी हम लोग जो है ना सीनियर एडवोकेट को लगा के अपील डाल रहे, चीफ जस्टिस के बेंच में डाल रहे हैं हम लोग।
हाँ, और एक चीज, कोकापेट जो अलर्ट करे थे, जो ग्रेवयार्ड बोले, उसको आज कैंसिल कर दिए। उसको जानुल्ला शाह को भी डिफर कर दिया। उसको भी हुसैन शाह वली का भी कुछ नहीं है, वो भी डिफर है, नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो ये चीज़ा कुछ भी नहीं है। हाँ? क्या बोर्ड जीत गया सीओ हार गया? कौन 3 इशू डिफर नहीं करे ना, कैंसिल करे। कोकापेट कैंसिल करे और जानुल्ला शाह का जो है उसको भी डिफर करे। नेक्स्ट मीटिंग में तौलियत में ये करके, अगर वाकई ग्रेवयार्ड है तो वो भी कैंसिल है। ग्रेवयार्ड पे तो कोई भी नहीं कर सकते। मैं जब तक चेयरमैन हूँ, गलत काम तो हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठहरो भाई 1 मिनट। रैम का काम रुके हुआ था, ये लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से 4 महीने से काम रुके हुआ है। बजट के लिए भी रुके हुआ था, गवर्नमेंट से गारंटी नहीं डाला था। अब जैसा अब आएगा बजट, इमीडिएट वो रैम का भी शुरू होगा। अब हालांकि देखो, अब ऑडिटोरियम भी जामे निजामिया का जो बना, अल्लाह के करम से बन गया पूरा कंप्लीट, कोई काम बाकी नहीं है। सीएम साहब जो बोलते वो बराबर काम होता, और अल्लाह चाहे तो थोड़ा आगे पीछे होता, 2-4 महीने इधर उधर काम होता, नहीं बोल के नहीं। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद का भी बोले काम रुके हुआ था, अब परमिशन आ गया, वो भी काम चालू हो जाएगा अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द। मदीना बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे थे, उन लोगों के ऊपर आज मदीना बिल्डिंग का भी हम लोग केस जीते। तो कोई किराएदार वहाँ के कोर्ट को गए थे, तो कोर्ट हमारे को ये करा के आप बिल्कुल ये करो ना तो खाली कराओ बोल के, तो हमारे फेवर में। और वो जो कंस्ट्रक्शन का है उसको इमीडिएट अभी हमारे को आज मालूम हुआ सुबह में, तो अभी हमारी बोर्ड मीटिंग थी। इंशाल्लाह अब हुआ तो अब, यानी तो कल जो है पूरा टास्क फोर्स टीम, पुलिस ऑफिसर्स, बल्दिया सब लेके वो कल डिमोलिश होता, अल्लाह चाहे तो। अब हर वक्त पे जो है एक नए एडुकेटरों को रख रहे हैं, तो लोग एडुकेट आने की वजह क्या कहते हैं? कौन से नए एडुकेट को रखे? अब तो आप बोल रहे हैं नए एडुकेट को अपॉइंट करें, सीनियर एडुकेट बोला मैं, वो सीनियर एडुकेट को लेना पड़ता। ये स्टैंडिंग काउंसिल तो रहते, उनके ऊपर जो है सीनियर एडुकेट को रख के जो है ना केस को जीतने के लिए। अब उसके बाद में आगे पीछे हुआ तो फिर बाद में अपील को जाते हैं हम लोग। तो आज जो है सीनियर एडुकेट को रखे जी, इससे पहले क्यों नहीं रखे? अब कमेंट बढ़े तुम। हाँ, आपको हैदराबाद के लोग जो है अब परस चेयरमैन के एसएस से देखते हैं जी, एक अब परस चेयरमैन के एसएस से देखते जी। आओ, मगर सुनने में आ रहा है कि आपके बिरादरी के लोग कुछ जायदाद वक्त पे कब्जा करें, इसके ऊपर आपका क्या जो है बिरादरी के लोग वोट की जायदाद? नहीं, हमारे को एप्लीकेशन दीजिए, अब बराबर हम लोग उसको खाली कराएंगे, समझे? हमको मालूम ही नहीं है ना। अब देखो, अब कौन किधर क्या कर रहा मालूम थोड़ा, जिस दिन हमारी नॉलेज में आया 1 मिनट भी हम नहीं छोड़ते उसको। अब कल मालूम हुआ स्लॉटर हाउस के पास 6-7 जने जो है मकबरे, कौन सा मकबरा, वहां पर जो है 2000 चिल्लर का जमीन है, वहां पर टोडियां जो है प्लाटिंग करके कुछ लोग ये करे तो जानवरों के टोडियां या जानवर कट रहे बोल के मालूम हुआ, मगर हम उसको इमीडिएट एक्शन ले लिए। उसको आज भिजा दी टीम, पूरा टास्क फोर्स टीम गई भी है आज। सर आज ये मालूम भी हुआ, नामपल्ली जगह के जो दुकान जो रहते हैं फिर उन लोगों को वहीं पे देने वाले हैं। कौन बोले? टोकन अमाउंट भी मालूम ले लिए बोल के मालूम। कौन लिए टोकन अमाउंट? आप लिए? नहीं लिया तो मैं जब ही दे देता था। फिर कौन लिए मेरे भाई? हटा जाने था आप लोगों के स्टाफ में। नहीं, हमारे स्टाफ में कैसा लेते हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को आती है हर चीज। डिपार्टमेंट मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में है तो ठीक है। इसलिए तो हम लोग टास्क फोर्स टीम रख रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसरों को इसलिए रख रहे हैं, नीचे आउटपोस्ट भी रहेगा, और जो भी इलीगल काम हो रहा विजिलेंस भी टीम रहेंगी। गवर्नमेंट से विजिलेंस को भी हम लोग ये करें, गवर्नमेंट भी देने को एक्सेप्ट कर ली, समझे? अब ये केसीआर किस करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट करेगा या वोट करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट करेगा विजिलेंस। ये हमारे ऑफिसर खाली सर्वेयर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, ये लोग खाली साथ जाएंगे जमीन आइडेंटिफाई करना है। ये पुलिस ऑफिसर वहाँ के ऑफिसरों से बात करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे, डीएसपी साथ रहेंगे, ये सब पूरी एक टीम वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली हवाई करेंगे। गवर्नमेंट बना के दे रही है हमको, ये पुलिस ऑफिसर भी वहीं से, डीएसपी भी उसी लिए तो आए ना।
स्टेट गवर्नमेंट बनाना है, वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है और वो स्टेट गवर्नमेंट के सतह पे काम करेगा, वक्फ बोर्ड के लेवल पर नहीं। मैं क्या बोला नहीं सुने आप? खाली हमारे ऑफिसर आइडेंटिफाई करने के लिए रहेंगे, पर विजिलेंस जो है गवर्नमेंट से ही रहेगा। ऑफिसर पुलिस ऑफिसरों को बनाएंगे, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हो जाएगा। पान मंडी के बाद एक घर खाली है, वो आज पे कोई बंद है, कोई जा रहा नहीं, क्यों? हाँ, कंप्लेंट देने का तरीका डायरेक्ट वहीं देना, कंप्लेंट आपके पास इन्वर्ट होगा, यही देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ही है वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर रहेंगे। कंप्लेंट का तरीका वही है, जो मेरे को डायरेक्ट दो या सीओ को दो या इन्वर्ट में दो, आप बराबर इम्प्लीमेंट होगा उस। पान खाए नहीं तुम, पान खाओ भाई तुम। आप बोलो बोलते हैं क्या अब मीटिंग में क्या है यार? अच्छा बोलिए, करेंगे उसको। प्रोसीजर कुछ नहीं है, दवाखाने की रिपोर्ट लाना, यहाँ पर सबमिट करना, उसको अप्रूव कर देते। खाली आप बोलेंगे आके के खाली एक लेटर पे लिख के दिए, तो ऐसा नहीं, दवाखाने की रिपोर्ट होना पूरी, ये ऐसा पेशेंट है, ये है, डॉक्टर की रिपोर्ट रहना पूरी, टेस्टा कराया हुआ रहना, एडमिट है या जैसा भी है। परसों एक्सीडेंट हुए वालों को भी एक 50,000 रुपीज़ दिए हम। ऐसा कोई भी रहने दो, कोई जल गए बोले तो उनको भी 25,000 दिए परसों। ऐसा नहीं है, कोई भी रहने दो, इमदाद देने का काम चालू है। कोई वक्फ बोर्ड में नहीं है इंडिया के, यहाँ मैं आने के बाद चालू है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश, मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।